बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इस पदभार में जो है शामिल रहे। और वहीं भव्य स्वागत जो है नितिन नवीन का कार्यकर्ताओं ने किया ढोल नगाड़ों के साथ। तो वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब युवाओं को जो है आगे आना होगा और 1 लाख ऐसे युवाओं को अब आगे लाएंगे जिनका राजनीतिक परिवार से कोई लेना देना जो है वो नहीं होगा। और वहीं साथ ही साथ नितिन नवीन की अगर बात करें तो नितिन नवीन ने भी अपने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से उन्हें ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है उसे पूरा निष्ठा के साथ जो है वो निभाएंगे और युवाओं को किस तरीके से और पार्टी के साथ जोड़ें, संगठन को और किस तरीके से मजबूत करें, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा जो है वो करेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना पद संभालते ही हरियाणा की जो बैठक है वो बुला ली है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठन के तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। दक्षिण हरियाणा समेत तमाम हरियाणा को लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक में होगी। साथ ही साथ आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से बात करें 2026 में पश्चिम बंगाल की, असम की, पुडुचेरी की, तो इनको लेकर भी किस तरीके से रणनीति जो है वो तैयार करनी है, इसको लेकर भी एक बैठक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में एक सप्ताह में दूसरी बार फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, बीते वीरवार को भी मुजेड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच में मामूली सी विवाद को लेकर के गोली यानी कि फायरिंग जैसी घटना देखने को मिली थी। और एक बार फिर से बीती रात करीब 11 बजे रोहित नाम के व्यक्ति ने सतपाल उर्फ विक्कल के घर पर जाकर जो है अपने साथियों के साथ पहले गाली गलौज की और उसके बाद 6 राउंड फायर करके जो है वो मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत तमाम जो साक्ष्य थे वो इकट्ठा किए और जो शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पता चल पाया है कि जो रोहित है वो काफी बदमाश प्रवृत्ति का जो है वो व्यक्ति है और आए दिन जो है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। पहले भी रोहित के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है और मामूली सी बात करीब जो 1.5 साल पहले रोहित के भाई राहुल की जो है वो सतपाल के छोटे भाई के साथ जो है वो किसी बात को लेकर बहस हुई थी और उसी बात की रंजिश रखते हुए जो है वो रोहित ने अपने भाई और अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर सतपाल के घर पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो है वो शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पानीपत के सिविल अस्पताल में 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, जमकर चले लात घुसे। वहीं एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक को जमकर पीटा और जमीन पर गिराकर लात घुसे बरसाए। वहीं झगड़े में महिला व बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट की गई। बता दें कि पानीपत के सिविल अस्पताल में पुलिस पोस्ट भी बनाया गया है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात दिखाई नहीं दिया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। झगड़े की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। नारनौल के नई अनाज मंडी जो है नजदीक सिविल हॉस्पिटल, वहां बीते शाम करीब 5:45 का समय रहा होगा जब एक चोर घर में घुसता है। महिला जो है वो मंदिर गई हुई थी। जैसे ही वो महिला घर पे पहुंची तो उसने देखा कि घर का जो कुंडी वो बंद करके गई थी वो खुली हुई है। वो सीधे अपने ऊपर जो बना हुआ कमरा है वहां पहुंचती है। जैसे ही वो महिला वहां पहुंचती है तो लॉकर टूटे हुए नजर आते हैं। इसके बाद में जो महिला है वो माजरा समझ जाती है कि कोई चोर घर में घुसा है और वो महिला उसी समय 112 जो डायल 112 पे कॉल करती है। डायल 112 की टीम आती है। इसके बाद में वो परिवार थाने में जाता है। थाने में जब वो परिवार शिकायत के लिए जाता है तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि आप यहां से चले जाएं और कल आना, आज वो फ्री नहीं है। जैसे ही ये पूरा मामला होता है परिवार सकते में आ जाता है और वो परिवार गुहार लगाता है हमसे कि आप हमारी आवाज को उठाएं,
इसके बाद में हम जब मौके पर पहुंचते हैं तो रात्रि का लगभग 10 बजे का समय रहता है। व्यापारी वहां पे मौजूद होते हैं और उनके सामने ही वो महिला जिले की जो एसपी है, जिनके कंधों पर इस जिले की सुरक्षा का जो जिम्मा है, उनको फोन करती है। और जब एसपी साहिबा 3 कॉल बाद में फोन उठाती है तो यह कहकर फोन काट दिया जाता है कि संबंधित थाने में आप बात करें। जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, चोरियां होती हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो हाल ही में नारनौल के नजदीक जोरासी मंदिर में एक बड़ा आयोजन होगा। अगर कोई बड़ी घटना यहां पे हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो बड़े अधिकारी जिनके ऊपर इस सुरक्षा का जिम्मा है, वो तो फोन यह कहकर काट देंगे कि संबंधित थाने से बात करें। जनता टीवी से गजराज सिंह की रिपोर्ट। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका के पास दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस पर एक अचानक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट भरी सवारियों से दिल्ली से भीलवाड़ा जा रही थी और रास्ते में ही फिरोजपुर झिरका के पास पहुंची तो वहां पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में बता दें कि 16 लोग इसमें घायल हुए हैं, बल्कि 2 लोगों की सीरियस हालत बताई जा रही है जिनको रेफर कर दिया गया है और बाकी जो घायल लोग हैं उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जो एक्सीडेंट हुआ है, बताया जा रहा है कि ये ड्राइवर को नींद आने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। जैसे इसकी सूचना मिली तो वहाँ के आसपास लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और जल्दी से उनको बस से बाहर निकालकर उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहाँ पर मौके पर पहुँची फिरोजपुर झिरका पुलिस ने भी उनको लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। वही बता दें कि प्रशासन द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस दिल्ली बम्बई हाईवे पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और इसकी जांच की जाए ताकि एक्सीडेंट पर कुछ रोक लग सके। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू वर्मा, जनता टीवी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। गांव ओडा के ख्योवाली रोड पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 265 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। यूनिट प्रभारी तरसेम ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव ओडा के ख्योवाली रोड पर उन्हें सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार नशीले पदार्थों की तस्करी करने जा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मौके पर जाकर दोनों को धर दबोचा और उनसे 265 ग्राम हेरोइन बरामद की। तरसेम ने जानकारी देते हुए बताया कि 265 ग्राम हेरोइन की कीमत बाजार कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है ताकि नशे के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नितिन नबीन को उनकी नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नितिन नबीन का जो प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नितिन नबीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ निकाला हुआ है उसको और ज्यादा तेज गति देंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नितिन नबीन से मुलाकात करके उन्हें शुभकामनाएं दी। मनोहर लाल ने कहा कि नितिन नबीन ऊर्जावान है और उनका संगठनात्मक जो अनुभव है उसका पार्टी को फायदा मिलेगा। काबिले गौर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की सोमवार को नियुक्ति हुई है और इसके बाद उन्होंने आज औपचारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है।